हम कुछ ज़रूरी बातों पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले पिछले बुधवार को जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जो लोग प्रार्थना में उस समय थे, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, रीना ने एक बार लोगों के रिलेशनशिप्स को लेके प्रार्थना की थी। रिलेशनशिप मतलब अनगॉडली रिलेशनशिप, ऐसे रिश्ता जो हमने खुद बनाया है दूसरों के साथ और जो कि जिसके लिए परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देता। और इन्होंने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर लोग उससे बाहर आ सके, उनको समझ आए। तो उस बारे में उस दिन रीना ने कहा था कि हमें बोलना चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि नहीं, फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे ज़्यादा लोग आते हैं तो सबके फ़ायदा के लिए हम फ्राइडे इस बारे में बात करेंगे। बात यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम लोग बहुत सारे गलत हरकतें करते थे। उनमें से एक है किसी को भाई बनाना, किसी को बहन बनाना, किसी को बेटा बनाना, किसी को बेटी बनाना, किसी को पिता बनाना, किसी को चाचा बनाना। ये सब हम करते रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है उस पर परमेश्वर की आशीष रहती है। जैसे हमारे जो माता पिता है, हमने नहीं चुना है, परमेश्वर ने चुना है, और वो रिश्ता हमेशा तक है। जब तक हम जीवित है वो रिश्ता है, उस पर परमेश्वर की आशीष है। आपके भाई बहन को परमेश्वर ने चुना है, आपने नहीं चुना, इसलिए उस रिश्ते पर आशीष है परमेश्वर की ओर से। एक रिश्ता परमेश्वर आपको चुनने का अधिकार देता है, लेकिन आपको मालूम है जब हम प्रभु में आते हैं उसमें भी हम परमेश्वर से पूछते हैं, वो है शादी, पति या पत्नी। हम में से कुछ लोग विश्वास में आने से पहले शादी की थी, लेकिन शादी एक ऐसी चीज है जिस पर परमेश्वर आशीष देता है। उसके अलावा हम अपने इच्छा से किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बहन बनाते हैं, या किसी को कुछ भी बनाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और उस पर आशीष नहीं होगी। और आपको मालूम है जब हम किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, विशेष करके खास करके अगर वो व्यक्ति हमसे बड़ा हो, मान लीजिए एक विश्वासी ने किसी एक व्यक्ति को अपना भाई बनाया, जिसको कहते हैं ना मुंह बोला भाई। अब वो क्योंकि वो उम्र में बड़ा है तो वो बड़ा भाई का दर्जा लेगा और बहुत सारी बातों में वो आपको, अंग्रेजी में कहते हैं ना, कंट्रोल करेगा। आप देखिए एक अविश्वासी आपको कंट्रोल करता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ विश्वास में आने से पहले या विश्वास में आने के बाद रिश्ता बनाया, जो कि परमेश्वर की नजर में गलत है। ये बात आप सबको समझ आ रही है? क्योंकि जो जो रिश्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है उस पर कभी आशीष नहीं हो सकती। और विशेष करके जब हम विश्वास में आ जाते हैं, यानी यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उस समय आपको याद है तो हम अपने सारे पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हैं, सारे पुराने ईश्वरों के साथ हमारा नाता तोड़ देते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी को भाई बहन या चाचा चाची बना रखा है, या जो भी मामा मामी, जो भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बेटा बेटी माँ, और वो सब भी ख़त्म कर लेना चाहिए आपको। नहीं तो वो लोग आपके जीवन में आशीष की जगह हमेशा एक आपको नुकसान पहुंचाने का कारण बनेगा और आपको हमेशा एक बंधन में रखेगा, आपको बांध के रखेंगे। आपके पास फ्रीडम नहीं होगी, आपके पास आज़ादी नहीं होगी। ऐसे लोगों के साथ आपका एक ऐसा रिश्ता है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जिसको परमेश्वर अप्रूव नहीं करता। और वो क्योंकि आपको कंट्रोल कर सकता है, उनके द्वारा अनब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी। और भी साफ बोलूं तो आपके ऊपर बिना कारण श्राप आते रहेंगे। क्योंकि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोल टाइस। आपका एक व्यक्ति के साथ आप ऐसे बंध जाते हो कि उसके द्वारा आपके जीवन में श्राप आता है। परमेश्वर ऐसा किसी भी रिश्ते के लिए अप्रूवल नहीं देता। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं है। बाइबल में जो रिश्ता है वो है मसीह में हम सब भाई बहन हैं। उस रिश्ते को हम चाहे तो भी हटा नहीं सकते। कोशिश करके देखिए, नहीं हटेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया है।
आप कितना भी बोले, मैं कितना भी बोलूं और चाहूं, तभी नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने बनाया। जैसे मैं अपना अपना भाई के लिए या अपनी बहन के लिए कितना भी कहूं कि आज से वो मेरा भाई नहीं है, तभी वो मेरा भाई है, क्योंकि वो रिश्ता परमेश्वर ने बनाया है। इसी तरह मसीह में जो भाई बहन है, उनको भी कितना भी हम चाहे नहीं हो सकता, वो मसीह में हमारा भाई और बहन है। इसके अलावा एक और रिश्ता है परमेश्वर के वचन में, वो थोड़ा सा फर्क किस्म का रिश्ता है। उसको कहते हैं आत्मिक पिता या स्पिरिचुअल फादर, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग किस्म का रिश्ता है। वो आत्मा में या आत्मिक बातों में परमेश्वर के रास्ते में आपको चलाने में या चलने में आपकी सहायता करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ करता है। इसलिए उनको आत्मिक पिता कहता है, और उसमें दोनों स्त्री पुरुष दोनों हैं। तिमोथी के लिए पौलुस कहता है कि ये मेरा बेटा है, वचन के नाते मेरा बेटा है। तितुस के लिए वो कहता है कि वचन के नाते मेरा बेटा है। तिमुथियुस के लिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता है, जिस तरह एक बेटा अपने पिता के साथ काम करता है, वैसे उसने सुसमाचार में मेरा साथ दिया है। तो वो प्रभु की सेवा में हमें हमारी सहायता करने के लिए कुछ लोग होते हैं, वो पिता समान होते हैं, इसलिए उनको आत्मिक पिता बोलते हैं। उनके साथ और कोई रिश्ता नहीं है, और वो हम खुद कहते हैं कि हाँ, ये मेरा आत्मिक पिता है, क्योंकि वो आत्मिक पिता की भूमिका निभा रहे हैं। उनको हम पिता ने कह के पुकारते नहीं है, बुलाते नहीं है। ये बात समझ आ रही है ना आपको? ओके। अगर आप किसी के लिए आत्मिक पिता है, जिसमें ध्यान रखिए आत्मिक मादा शब्द बाइबल में नहीं है, और जाहिर है कि ये दोनों के लिए है। तो आप में से कोई भी जन, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक पिता की भूमिका वचन के अनुसार किसी के लिए निभा रहे हैं, तो आप उनका आत्मिक पिता है। लेकिन आपको उस व्यक्ति को जताने की ज़रूरत नहीं है, या उस व्यक्ति को आपको पिता कह के बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक आत्मिक रिश्ता है, वो एक भूमिका निभा रहा है। और जब वो भूमिका निभाना बंद करेगा, तो उस समय से वो उस व्यक्ति के लिए आत्मिक पिता नहीं है। इतना सिंपल और सरल रिश्ता है लेकिन है गहरा, क्योंकि उसमें वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। उससे 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 उस व्यक्ति को फ़ायदा है। अगर किसी के जीवन में एक आत्मिक पिता है, तो उसको फ़ायदा है। तो इसके अलावा आपके जीवन में इस समय कोई रिश्ता है किसी के साथ, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला, तो आप ध्यान रखिए, उसको हटा दीजिए अपने जीवन से। उसको बोल के आप उस रिश्ते को तोड़ेंगे, और उस व्यक्ति को जो भी दर्जा आपने दिया है वो आप कैंसल करेंगे आज से। चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, आपके लिए ना तो भाई है ना बहन है। हाँ, अगर मसीह में भाई हो तो अलग बात है, लेकिन जो जो आप कहते हैं ना, मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन, और ये जो मुंह से बोल के आपने जो रिश्ता बनाया है, उसको मुंह से बोल के आप ख़त्म करेंगे और बंधन से बाहर रहेंगे। फंदे में नहीं फंसना चाहिए। हम बार बार वचन में देखते हैं ना, और निधि वचन को पढ़िए। निधि वचन में बहुत सारी जगहों में लिखा है कि ऐसा करने से फंदा होता है। तो ध्यान से देखिए क्या करने से फंदा होता है। और वो ये मत सोचिए कि अब हम नए सिरे से जन्म पाए हुए हैं और अनुग्रह में रहने वाले विश्वासी है, इसलिए हमारे साथ कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर आप फंदे में गर्दन रखेंगे तो आप फंस जाएंगे। गर्दन रखना छोड़िए, हाथ रखिए, आप फंस जाएंगे, फिर बाकी गर्दन अपने आप उसमें आ जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे देखिए, अब होता है हमारे फ्रेंड्स को चुनने के विषय में भी एक दिन रीना ने शायद टीच किया था। मैंने आज ही यूट्यूब में कहीं देखा था एक पुरानी टीचिंग, उसको सुन लीजिए, या फेसबुक में होगा या राइट है, मुझे याद नहीं है। हम जब फ्रेंड्स को चुनते हैं, विश्वास में आने से पहले हम अपनी मर्जी से बहुत सारे फ्रेंड्स को हमने चुना है, हमारे जीवन में होगा। लेकिन विश्वास में आने के बाद अगर आपने उसको सुसमाचार सुनाया है, ठीक से बताया है, तो आधे से ज़्यादा तो आपसे दूर चले गए होंगे अब तक। सुसमाचार सुनने के बाद या तो वो विश्वास करेगा, आपका फ्रेंड बन के रहेगा या रहेगी, और या तो वो आपसे कटना शुरू हो जाएगा। अभी भी पुराने फ्रेंड्स आपके जीवन में हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने अभी तक सुसमाचार नहीं बताया हो। एक बार बता के देखिए, फिर पता चलेगा कितने गहरा फ्रेंडशिप है आपका।
हाँ, फ्रेंडशिप में भी आपको ध्यान रखना है, अगर अविश्वासी आपके फ्रेंड है तो एक लिमिट आपको रखनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स फ्रेंड्स है, आप उसको भाई बहन नहीं कहते, इसलिए आप इतनी आसानी से बंधन में नहीं फंसेंगे। लेकिन फ्रेंडशिप आपको पता है कि आप अविश्वासी और विश्वासी का ज़्यादा मेल नहीं है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है ना, तो उस बात को ध्यान में रखिए। ये अभी फ्रेंड्स के लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने ये बात कही। ये मैं ज़्यादा आपको नहीं बता के आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जब हम किसी अविश्वासी के साथ इस तरह का रिश्ता बना के रखते हैं, तो उनके जो हरकतें हैं, वो जो गलत काम करते हैं, उसका असर भी हम पर आ सकता है, क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप है। आप उनको बार बार भाई या बहन कहते रहते हो, तो इसलिए वो उन चीज़ों का असर आपके पास भी आ सकता है। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है ना कि संसार से मित्रता मत रखो, तो संसारिक लोगों से आप कैसे मित्रता रख सकते हैं? इस बारे में और क्वेश्चंस है तो आप एक काम करना, नीति वचन पढ़ना। बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, पढ़ना अच्छी तरह एक दो बार, फिर उसके बाद भी अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते। और कोशिश करके आज ही या कल आप लोग जब प्रार्थना में अकेले प्रार्थना के लिए बैठेंगे, पवित्र आत्मा से हेल्प लीजिए और इस रिश्ते को, जो गलत रिश्ता है, अपने साहबाई और सही बहन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जो गलत आपने बना रखा है, चाहे किसी को बेटा बना रखा हो, किसी को बेटी बना रखा हो, किसी को माँ बना रखा हो, किसी को बाप बना रखा हो, वो सब गलत है, उसको हटा दीजिए और आज़ाद रहिए प्रभु में। हमारे पास ज़मीन में यानी पृथ्वी में एक पिता है हमारा, और फिर स्वर्ग में एक पिता है, 2 काफ़ी है हमारे लिए। तीसरा हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, आत्मिक पिता होते हैं, लेकिन वो एक ज़िम्मेदारी है, जो एक इंसान निभाता है या निभाती है।